दोस्तों नमस्कार। पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रचना लेकर आया हूं जिसमें हास्य, व्यंग और समाज के लिए शिक्षा, ये तीनों चीज़ें हैं। पहले मेरी रचना हास्य रस से गुजरती है, उसके बाद व्यंग पर आती है, उसके बाद समाज के लिए शिक्षा, और जो नशे की हमारे लिए समस्या है, हमारे समाज में समस्या है, उस पर तीखा व्यंग करने का प्रयास किया है। देखिए कि एक शराबी ने पी ली मात्रा से अधिक शराब, एक शराबी ने पी ली मात्रा से अधिक शराब, इसी कारण उसकी बुद्धि हो गई खराब। कि एक शराबी ने पी ली मात्रा से अधिक शराब, इसी कारण उसकी बुद्धि हो गई खराब। वो सड़क पर चल रहा था, नीचे से ऊपर तक हिल रहा था मस्त होकर। वो सड़क पर चल रहा था, नीचे से ऊपर तक हिल रहा था मस्त होकर। अचानक उसको लगी ठोकर और जा गिरा नाले में बेसुध होकर। अचानक उसको लगी ठोकर और जा गिरा नाले में बेसुध होकर। तभी एक कुत्ता वहां आया, तभी एक कुत्ता वहां आया, अपनी टांग उठाया, कमाल दिखाया। कि तभी एक कुत्ता वहां आया, अपनी टांग उठाया, कमाल दिखाया, और शराबी के मुंह में जलधार बहने लगी। शराबी के मुंह में जलधार बहने लगी, उसका सूर्य अस्त हो गया, वो और भी मस्त हो गया। कि शराबी के मुंह में जलधार बहने लगी, उसका सूर्य अस्त हो गया, वो और मस्त हो गया, भयंकर नशे में खो गया, भयंकर नशे में खो गया, बुदबुदाने लगा, गुनगुनाने लगा। कि उसके मुंह में जलधार बहने लगी, वो और भी मस्त हो गया, भयंकर नशे में खो गया और बुदबुदाने लगा, गुनगुनाने लगा। कि यूं मस्ती में और भी मस्ती के क्षण जुड़ जाते हैं। वो बुदबुदाने लगा, गुनगुनाने लगा कि यूं ही मस्ती में और भी मस्ती के क्षण जुड़ जाते हैं, और पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। कि यूं ही मस्ती में और भी मस्ती के क्षण जुड़ जाते हैं, और पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। दोस्तों, ये तो इसका हास्य रस हो गया। उसके बाद किस तरह से ये व्यंग की ओर बढ़ती है, शिक्षाप्रद की ओर बढ़ती है, ये देखिए, ध्यान चाहूंगा। कि शराबी और भी मस्त हो गया, भयंकर नशे में खो गया, बुदबुदाने लगा, गुनगुनाने लगा कि यूं ही मस्ती में और भी मस्ती के क्षण जुड़ जाते हैं, और पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। मैं ये सब देख रहा था, कि मैं ये सब देख रहा था, उसकी दयनीय स्थिति से अपनी आंखें सेक रहा था। मुझे तरस आया। कि मैं ये सब देख रहा था, उसकी दयनीय स्थिति से अपनी आंखें सेक रहा था। मुझे बड़ा तरस आया, मैंने उसे बुलाया। कि मुझे बड़ा तरस आया, मैंने उसे बुलाया, वो लड़खड़ाते हुए आया। हमने कहा, क्या परिचय है आपका? कि हमने पूछा, क्या परिचय है आपका? वो बोला, मेरा बाप करोड़पति था। हमने पूछा, क्या परिचय है आपका? वो बोला, मेरा बाप करोड़पति था, मैं लखपति हूँ। हमने पूछा, क्या परिचय है आपका? वो बोला, मेरा बाप करोड़पति था, मैं लखपति हूँ। हमने कहा, इसी तरह पीते जाओगे तो बहुत शीघ्र कंगालपति बन जाओगे। हमने कहा, इसी तरह पीते जाओगे तो बहुत शीघ्र कंगालपति बन जाओगे। इस पर उसने शान बखानी कि 2 बेटों की शादी कर ली है। इस पर उसने शान बखानी, 2 बेटों की शादी कर ली है, नोटों से झोली भर ली है, और अब वर की तलाश जारी है, क्योंकि पुत्री की बारी है। कि मेरा बाप करोड़पति था, मैं लखपति हूँ। हमने कहा, इसी तरह पीते जाओगे तो बहुत शीघ्र कंगालपति बन जाओगे। इस पर उसने शान बखानी कि 2 बेटों की शादी कर ली है, नोटों से झोली भर ली है, और अब वर की तलाश जारी है, क्योंकि पुत्री की बारी है। तभी ढूंढती हुई उसकी पत्नी वहां आई। कि तभी ढूंढती हुई उसकी पत्नी वहां आई, उसकी दयनीय दशा देखकर मेरी आंखें डबडबाई। तभी ढूंढती हुई उसकी पत्नी वहां आई, उसे उसकी दयनीय दशा देखकर मेरी आंखें डबडबाई, और मुंह से निकले ये शब्द, हाय रे दुखदाई नशा। तभी उसे ढूंढती हुई उसकी पत्नी वहां आई, उसे देखते ही उसकी दयनीय दशा देखकर मेरी आंखें डबडबाई, और मुंह से निकले ये शब्द, हाय रे दुखदाई नशा, एक लखपति की पत्नी की ये दशा। कि हाय रे दुखदाई नशा, एक लखपति की पत्नी की ये दशा। इस पर वो बोली, भाई साहब, कि हाय रे दुखदाई नशा, एक लखपति की पत्नी की ये दशा। यह सुन वो बोली, भाई साहब, इस शराबी से दूर रहिएगा। इस पर वो बोली, भाई साहब, इस शराबी से दूर रहिए, और मुझे लखपति की नहीं, एक नशेड़ी की पत्नी कहिए। इस शराबी से दूर रहिए, और मुझे लखपति की नहीं, एक नशेड़ी की पत्नी कहिए। सचमुच इसने समाज में हमें तंगहाल कर दी।
कि सचमुच इसने समाज में हमें तंगहाल कर दिया है, इसके नशे ने हमें कंगाल कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, बेकार कर दिया है। सचमुच इसने समाज में हमें तंगहाल कर दिया है, इसके नशे ने हमें कंगाल कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, बेकार कर दिया है। उसकी पत्नी की दशा देखकर मैं सोचने लगा, उसकी पत्नी की दयनीय स्थिति देखकर मैं सोचने लगा कि वास्तव में मद्य निषेध बहुत ऊंचे दिमाग की उपज है। उसकी पत्नी की दयनीय दशा देखकर मैं सोचने लगा कि वास्तव में मद्य निषेध बहुत ऊंचे दिमाग की उपज है, और जब इसकी सफलता रंग लाएगी तभी मेरे देश की नारी सुख और शांति से रह पाएगी, तभी मेरे देश की नारी सुख और शांति से रह पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।